अस्सलाम वालेकुम। ये जो पार्लियामेंट का सेशन में जो वक्फ तरमीमी बिल लाने के लिए पूरा तैयारी हो चुका है, ऑलरेडी कैबिनेट में अप्रूवल भी होकर है, बस डेट का इंतजार है। तो ये वक्फ तरमीमी बिल का बारे में जो कि ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है और 20 करोड़ जो अवाम है, मुस्लिम कम्युनिटी, इनका ऊपर थोपा जा रहा है, एक वन साइडेड है। क्योंकि कोई मुस्लिम कम्युनिटी, कोई नुमाइंदा, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं पूछे कि ये बिल लाओ बोलकर, तो ये जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती हमारे कम्युनिटी के ऊपर थोपा जा रहा है। इसमें जो डेंजरस है, बहुत सारे, जैसा कि इसमें नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड में इंक्लूड किया गया। सीईओ जो है पहले मुस्लिम होना था, अभी किसी को भी डाल सकते हैं। तीसरा, वक्फ सर्वे कमीशन जो था, सर्वे कमीशन को निकाल दिया गया। पहले वक्फ का जो डिस्प्यूट, जो भी लैंड, वो वक्फ ट्रिब्यूनल फाइनल करता था, अभी डिप्टी कलेक्टर को दिया गया। और वक्फ बाय यूजर जो था, जो सालों से यूज कर लेकर थे, उसका भी अभी क्या किया, वो रद्द किया है नया कानून में। तो इसलिए ये अगर लागू हो गया तो बहुत सारे वक्फा प्रॉपर्टी, मस्जिदें हमारे कब्रिस्तान नहीं चले जाएगा। तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हमारे मस्जिद कब्रिस्तान नहीं छोड़ेंगे। ये उन्वान पर मुल्क भर में ये सेकंड राउंड का हम लोग एहतजाज शुरू करें, अवेयरनेस शुरू करें। तो इसमें अदबन गुजारिश करते हैं, तमाम जितने भी तंजीमें हैं, जितने भी उलमा हजरात हैं, तब सब लोग मिलकर मुत्तफिक होकर इसको हम एहतजाज करना है। अमन के साथ डेमोक्रेटिक सिस्टम में पॉलिटिकली इसको हम लोग फेस करना है। और जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अदर देन बीजेपी, उनको प्रेशर करना है, क्योंकि ये लोग हमारे वोट लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर रहते हैं। इनको प्रेशर करना है, किसी हालत से ये बिल लागू नहीं होना है। इसके लिए जद्दोजहद और कोशिश जारी रखना है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पहले दिन से ही ये हम लोग ये मुद्दा उठाकर लोग को बेदार करने का 500 से ज्यादा एहतजाज हम लोग किए हैं। आने वाले दिनों में सख्त मुखालिफत हम करेंगे। 1 तारीख को बताया जा रहा है कि ईद हो सकती है और 2 तारीख को पार्लियामेंट में बिल पास हो जाएगा। हाँ, ये क्या है, 2 और 3 या 2 या 3 का डेट में लागू कर रहे हैं बोलकर है। ऑलरेडी ये पूरा मुल्क में इसमें एहतजाज जारी है और स्पीड अप होगा। ईद का दिन भी एक अवेयरनेस हम लोग करेंगे। ईद का दिन में ये मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। ईद का दिन भी इस मामले पर बेदार करने का हम कोशिश करेंगे। हम अगर वो पार्लियामेंट का सेशन में करेंगे, हम सड़क का संसद के जरिए इसको रोकने का कोशिश करेंगे। तंजीमों की जानिब से जो है ब्लैक बैंड बांध कर यस, हम लोग एसडीपी ने अलग अलग बता रहे हैं, प्लेकार्ड डेमोन्स्ट्रेशन, हैंडबिल डिस्ट्रीब्यूशन और जो भी जो ब्लैक बैंड है, जो भी है, एक डेमोक्रेटिक तरीके में क्या मुनासिब है इसको अपोज करने का, वो तमाम काम करेंगे। मैं आपका माध्यम के जरिए तमाम कौमों मिल्लत का, उलेमा को, नौजवानों को, तंजीमों को अवेयर करता हूँ। इस मुद्दे पर हर एक आदमी बात करिए। हमारा सोशल मीडिया में, ट्विटर में, हर एक आदमी इसमें बात करना है। हर एक आदमी उनका तरफ का एक एहतजाज दर्ज करना है। एसडीपी एक बहुत बड़ी तहरीक का इरादा लेकर शुरू की है वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ। तकरीबन 500 से ज्यादा हमारे एहतजाज तो मुकम्मल हुए हैं। टारगेट तो हमारा 5000 का है। और हमारा जो जंतर मंतर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो एहतजाज किया, उससे अवाम के अंदर और ज्यादा बेदारी आई है और क्लैरिटी हो गई है कि अल्टरनेट कुछ भी नहीं है, सिर्फ रास्तों पर उतरना ही हमारा आखिरी तरीका कार है। तो ये कानूनी तरीका भी है और दस्तूरी तरीका भी है। डिसिप्लिन के साथ अगर हम एहतजाजात करेंगे तो ऐवानों में इसकी आवाज सुनी जाएगी। सिर्फ मीडिया में बात करेंगे या कोई आर्टिकल लिखेंगे या कोई प्रोग्राम करेंगे तो इससे मसला हल नहीं होता। रास्तों पर उतरना, सड़क की संसद का शुरुआत करना, यही एक आखिरी तरीका है। मैं उम्मीद करता हूँ कर्नाटका की और इंडिया की अवाम इसके ताल्लुक से खुसूसन मुसलमान बेदार होंगे। 5000 तहरीकों की जो बात कही जा रही है प्रोग्राम्स की, वो किस नौइयत के होंगे? क्या यही तरीका जो 500 प्रोग्राम्स जो किए गए हैं उसी तरीके का होगा, या फिर ईद के मौका है, या उसके बाद भी किस तरीके के नौइयत के प्रोग्राम्स होंगे? तरीक़ाकार बहुत ही डिसिप्लिन से होगा, लेकिन बहुत ताकत से होगा। बहुत बड़ी ताकत के साथ ये मुजाहरे होंगे। चलो विजयवाड़ा, ये एक हमारा प्रोग्राम है, और इसी तरीके से चलो पटना, ये भी एक हमारा तरीका है। ये 2 जगह इसलिए हम शुरू कर रहे हैं कि वहां के 2 लीडर्स जो है ये एनडीए के साथ अलायंस में है।
जब उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, वहां पर भी मसला हल होगा। तो हमारे सेक्युलर जो सो कॉल्ड एमएलए से एमपी से ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ मुस्लिम एमएलए और काउंसलर्स की जिम्मेदारी नहीं है। जो भी ये कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, मुसलमानों के वोट से जीत कर आने का धर्म भरते हैं, ऐसे सब लोगों को आवाज उठाना चाहिए। आवाज नहीं उठा रहे। उलमा इकराम भी अभी भी वो ताकत के साथ, वो रूहानियत के साथ अभी भी बाहर नहीं आए। मैं उम्मीद करता हूँ ईद की नमाज के बाद शायद वो तमाम चीजें बाहर आएंगी। जो है एसडीपीआई की जानिब से खास करके वक्फ के इशू को लेकर के ज्यादा हाईलाइट करते हुए प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जो है यहाँ पर बड़ी तादाद लोगों की जमा हुई है। तो आइंदा दिनों में किस तरीके से देखते हैं आप, वक्फ के सिलसिले में मुसलमानों को किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए? और हुकूमत जो है मतलब चाहती है कि वक्फ बिल जो है पास हो ही हो, तो क्या कहना चाहेंगे? 2 तारीख को ये लोग लोकसभा में वक्फ बिल पास करने में शायद कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को भी एक बहुत बड़ा डेलीगेशन जाकर के मिला, चंद्रबाबू नायडू से भी मिला, लेकिन कोई ताउन हम लोगों को नहीं मिला। इससे प्राइमा फेसी ये लगता है कि नंबर्स के हिसाब से लोकसभा में शायद ये बिल पास हो जाएगी 2 तारीख को। आज मुसलमान जिस कोने में भी है हिंदुस्तान में, अगर इस बिल के खिलाफ एहतजाज का हिस्सा नहीं बना, अगर ये लोग बिल पास करने में कामयाब हो गए, तो गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ आज हमारे खिलाफ, हमारे तंजीमों के खिलाफ, हमारे मस्जिद, मदारिस, दरगाह, कब्रिस्तान, हर एक जो भी हमारी आस्ती है, जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, इसके खिलाफ एक लिटिगेशन ला करके एक साजिश के तौर पर ये शरपसंद ताकतें इस बिल को पास कर रहे हैं। यकीन मानिए इस बात का कि मुसलमान अगर बनकर कोई पैदा हुआ है तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक भी और क़यामत तक भी अल्लाह ताला मुसलमानों को आजमाते रहेंगे। आजमाइश में इकट्ठा होना जरूरी है, साथ करना जरूरी है। आज ये बात ये नहीं है कि ये एसडीपीआई का प्रोग्राम है। आज मैं चाहता था कि अगर कोई कांग्रेस का भी लीडर हो, कोई जेडीएस का हो, कोई बीजेपी का भी अगर मुसलमान, वैसे तो हैं बहुत सारे, तो मैं ये कह रहा हूं कि हर किसी को साथ में आकर के जुड़ना था। भाई हमारा मकसद क्या है? गैरों को देखिए, जब वक्कलीगा के कोई इलेक्शन होता है किम्स हॉस्पिटल में, तो बीजेपी, जेडीएस, कांग्रेस सब पार्टियां मिलकर के, वक्कलीगा अगर उसकी जात है तो वो आकर के मिल जाता है। ये चीज मुसलमानों में देखने के लिए कम मिल रही है। मैं ये कह रहा हूं कि आज इकट्ठा होना जरूरी है। सब लोग मिलकर के इसका एहतजाज करेंगे। जैसे फार्म लॉस बिल गवर्नमेंट वापस ली, उसी तरीके से इस बिल को भी वापस लेगी। आइंदा चलते दिनों में कोई अगर बड़े आपको इशारा कर रहे हैं कि इस जगह पर एहतजाज है, तो आपको इस एहतजाज का हिस्सा बनना जरूरी है। जिस तरीके से सीए एनआरसी में देखा गया, मास जो गैदरिंग होती रही है, वक्फ के सिलसिले में वैसा नहीं हो रहा है। जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वो अपने एतबार से खामोशी बरत रहे हैं। देखिए, प्राइमा फेसी कोई चीज सामने नहीं है कि भाई हमारी आस्तियों को, मतलब ये बात है कि वक्फ बोर्ड में करप्शन है, लेकिन कितना है, क्या है, वो अनवर मनीपाड़ी की झूठी रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के इस पर हम लोग कोई डिसीजन लेने के लिए पीछे हट रहे हैं। आज लोगों का ये कहना है, अब इस दावत में भी, इस इफ्तियार की महफिल में भी बहुत सारे लोग आकर ये बोले कि बड़े बड़े जो हुक्मरान बैठे हैं, सियासी कायदीन जो बैठे हैं, इन लोगों के पास वक्फ के प्रॉपर्टीज है। बात ऐसी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे इलाके की कोई भी एक मस्जिद, वो तो किसी एमएलए एमपी की हाथ की हिस्सा नहीं है, लेकिन उस पर भी आकर ये लोग तनकीद करेंगे कि इसके डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं बताओ, इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। हमारे यहाँ 16,700 मस्जिद हैं, लेकिन मैं समझता हूं 15,000 मस्जिदों के कागज नहीं है। आज इन मसाजिद के कागज बनाना बहुत जरूरी है। हम लोगों को इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। भले एसडीपीआई बुलाए, कांग्रेस बुलाए, उलमा इकराम बुलाए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बुलाए, जमियत उलमा हिंद बुलाए, जो कोई भी बुलाए, भाई हम लोग एहतजाज का हिस्सा बनेंगे। हम इसके खिलाफ आवाज इतनी देर तक उठाएंगे जब तक कि बिल, जिस तरीके से सीएए, एनआरसी, जिस तरीके से फार्म लॉस, जो 3 ड्रैकोनियन लॉस जिसको मैं कहता हूं, उसको वापस नहीं गवर्नमेंट लेती, तब तक हम लोग एहतजाज करेंगे। मैं ये भी बात कहना चाहता हूं कि देखिए, इन लोगों को पता है कि किसको कब कैसी तकलीफ देना है। आज एमके फैजी साहब को अरेस्ट किए हैं, कोई 6-7 साल पुराना किस्सा उठा करके। अगर इनको करना होता तो ये लोग उसी वक्त पे कर सकते थे, लेकिन भटकाने के लिए ये लोग कोई ना कोई एक इशू उठा लेते हैं। अब ये संभल की जामिया मस्जिद का किस्सा वाकया हुए, 5 लोग शहीद हुए, ये होकर के 2.5 महीने के ऊपर हो गया। परसों जाकर के उसके सदर को, आप मस्जिद के जो कमेटी के सदर थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। इस तरीके से नागपुर में देखिए, प्रोवोकेशन के हिसाब से ये लोग आते हैं, मस्जिद के अंदर पटाखा डालते हैं। माओ के अंदर जो गलाटा हुआ मध्य प्रदेश में, वो होली मनाते नहीं, वो क्रिकेट टीम जब जीती इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो पटाखा सिलवा करके मस्जिद में फेंक दिए। अब मस्जिद में कोई पटाखा फेंक दे और मुसलमान खामोश बैठे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। अब इन लोगों के साथ भी कोई इस तरीके का बर्ताव करे तो वही बोलते हैं ना, एक्शन के लिए रिएक्शन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज
इश्काल कर मुसलमान को रोड पर लाकर इन्हीं पर गोलियां चलाना, इन्हीं पर केस ठोकना। अब नागपुर में क्या हुआ औरंगजेब को लेकर के, भाई जो गद्दार औरंगजेब के बाप दादा को, बाबर को हिंदुस्तान बुलाया था, उस गद्दार को बुला करके राजस्थान के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट देते हैं। आज जो फिल्म निकली, छावा फिल्म निकली, एक फिल्म से मुतासिर होकर के ये लोग इनके मजहब के अंदर बदलाव। अरे मैं तो कहता हूं कि कृष्णा ने भी, जो भगवान इन लोग मानते हैं कृष्णा, उसने भी तो जंग की थी, उसने भी तो कंस का वध किया था, शिशुपाल का वध किया था, मुसलमानों को थोड़ी मारा था कृष्णा, और उसको भगवान बनाकर ये पूजा नहीं कर रहे हैं। तो एक राजा है, राजा अपने दौर पर जो तलवार बोलता है वही सुनता है। अपनी आस्ती संपत्ति बढ़ाना, अपना सम्राट, अपनी साम्राज्य, अपनी जो टेरिटरी होती है, अपनी किंगडम जो होती है, उसको बढ़ाने के लिए राजा थोड़ी ना फूल देगा क्या, मतलब तलवार ही तो इस्तेमाल करेगा। तो मारा होगा राजा। अब ऐसी हालत में यह भी कहना चाहता हूं कि शिवाजी को, जो महाराज कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज को, औरंगजेब के पास लाने वाले कौन थे? इन्हीं के लोग थे, गद्दार इन्हीं के अंदर हैं। राणा संगा कौन था? पहले जाकर के इतिहास उठाए। लेकिन मुसलमानों को यह है कि बहका देते हैं, उनको एक इश्काल देते हैं और हम लोग इश्काल का हिस्सा बन जाते हैं। आज उनके ऊपर केसेस डाल के, यूएपीए एक्ट डाल के, सेडिशन चार्जेस डाल के, ये बहुत गलत हो रहा है। इन सब चीजों के लिए मुसलमान आज ये ना सोचे कि भाई पार्टियों से हटकर, मसलकों से हटकर, आज कलमा पढ़ने वाला मुसलमान, तेरा मेरा रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस इस पर जुड़ जाए इंशाअल्लाह। खुदा की कसम, दुनिया की कोई ताकत हमें आंख नहीं दिखा सकती। ये समाचार मैक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा प्रायोजित है, जो 24 घंटे 7 दिन आपातकालीन ट्रॉमा और क्रिटिकल केयर सेंटर है, और यह हागरगा सर्कल, रिंग रोड, गुलबर्गा में सुविधाजनक स्थान